आज गुंडे और माफिया उत्तर प्रदेश में पुलिस से थर थर कांपते हैं कि कहीं उनकी गाड़ी ना पलट जाए, उनका एनकाउंटर ना हो जाए। लेकिन इससे ज्यादा कभी बिहार के एक जिले में पुलिस का खौफ था। अपराधी पुलिस की पकड़ में आने से डरते थे। पुलिस के समर्थन में और अपराधियों के खिलाफ पूरा भागलपुर जिला खड़ा हो गया, क्योंकि भागलपुर की पुलिस उस समय अपराधियों को कोर्ट से पहले अपने कस्टडी में ही सजा दे देती थी, उनकी आंखें फोड़कर। भागलपुर पुलिस के इस कुख्यात आंख फोड़वा कांड के चर्चे देश ही नहीं विदेश तक भी पहुंचे और इसे एक और नाम मिला, ऑपरेशन गंगाजल। आपको यहाँ प्रकाश झा की फिल्म गंगाजल की याद आ गई होगी, जिसमें अजय देवगन एक एसपी के किरदार में थे। फिल्म की कहानी भागलपुर के आंख फोड़वा कांड से इंस्पायर जरूर है, लेकिन फिल्म तो फिल्म है, सच्चाई नहीं। तो आइए आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ बिहार के भागलपुर में हुए असली ऑपरेशन गंगाजल की। बिहार के भागलपुर में आंख फोड़वा कांड की शुरुआत जो है उसकी तैयारी आप समझ लीजिए कि 70 के दशक से ही शुरू हो गई थी। उस वक्त गंगा नदी के किनारे बसे भागलपुर में गंगोता समुदाय के लोग रहते थे। सामंती शोषण के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे वो, लेकिन उनकी हक की लड़ाई ने आगे अपराध का रास्ता पकड़ लिया। अब इनका मकसद जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना नहीं, बल्कि सीधे सीधे सोची समझी साजिश के तहत क्राइम को अंजाम देना हो गया। फिर हत्या, अपहरण के साथ साथ महिलाओं से दरिंदगी तो जैसे आम बात हो गई। साल 1979 में भागलपुर जिले में ऐसे कई मामले आम हो गए जब सड़क चलती महिलाओं के साथ भी ताकतवर अपराधी हैवानियत करने से बाज नहीं आते थे। उन्हें रोकने के लिए गिरफ्तारी भी होती थी, लेकिन फायदा कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही उनके आका उन्हें छुड़ा ले जाते थे। उन्हीं दिनों भागलपुर से सटे और गंगा के किनारे बसे मुंगेर में अपराध से उबे आदिवासियों ने 2 डाकुओं की हत्या कर दी और 6 की आंखें फोड़ दी। कहते हैं इसी से भागलपुर पुलिस को भी ये आइडिया आया। पुलिस वालों ने बाकायदा वहाँ के एक धर्मशाला में मीटिंग रखी और तय किया कि इन अपराधियों से निपटने के लिए एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना होगा। और फिर इसी के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन गंगाजल। 25 अक्टूबर 1979 को अर्जुन गोस्वामी इस कांड का पहला शिकार बना। भागलपुर के शाहकुंड सज्जौर क्षेत्र स्थित उसके घर से पुलिस ने डकैती के आरोप में उसे उठा लिया। बेरहमी से उसकी पिटाई की गई, पूरे दिन थाने में बंद रखा गया। रात हुई तो एक बार फिर से पिटाई का सिलसिला शुरू हो गया। अर्जुन खुद को बेकसूर बताता रहा, लेकिन पुलिस वाले जिस तरह से उस दौर में अपराधियों से खींच गए थे वो मानने को तैयार ही नहीं थे। इसी बीच जब अर्जुन ने विरोध जताया, फिर कहते हैं पुलिस वाले को उसका आंख दिखाना ऐसे खला कि सभी पुलिस वाले तैयार हो गए उसको सबक सिखाने के लिए। किसी के हाथ में साइकिल का स्पोक होता है तो किसी के हाथ में नाई का नाखून काटने वाला धारदार हथियार, तो कोई बोरी सीलने वाली मोटी सुई के साथ तैयार था। फिर उन्होंने उसके हाथ पांव को पकड़ा और उन नुकीले हथियार से आंख को फोड़ डाला। न सिर्फ आंख को फोड़ा बल्कि उसमें तेजाब भी भर दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया गंगाजल। गंगाजल, गंगाजल। कहते हैं आंख फोड़ने के दौरान वो पुलिस वाले अपराधी से पूछते भी थे कि दिखाई दे रहा है या नहीं, और फिर आंखों में तब तक तेजाब डालते हैं जब तक कि वो अंधा नहीं हो गया। फिर क्या, आगे ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अब भागलपुर के लगभग हर थाने में गंगाजल के नाम पर तेजाब का खेल होने लगा और देखते ही देखते ये आंकड़ा 1 से 33 तक जा पहुंचा। शुरुआत में तो ये मामला पुलिस प्रशासन तक ही रहा और आंख फूटे हुए अपराधी के अंदर खौफ इतना था कि किसी ने पुलिस के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं दिखाई। एक दफ़ा कोर्ट में इनकी पेशी के लिए जब पुलिस लेकर आई तब देखा कि इनके आंखों से खून बह रहा है, लेकिन पहले इसे इग्नोर किया गया। लेकिन बाद में एक के बाद एक कई अपराधी जो पेशी के लिए आए उनकी आंखें खून से लाल थी, तो फिर लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लिहाजा इस मामले पर पहल की गई। एक से पूछा तो उसने अपने साथ हुई दर्दनाक बदसलूकी के बारे में बताना शुरू किया, तो सुनने वालों तक की आत्मा कलप गई। इस कांड को नज़दीक से जानने वाले भागलपुर के वयोवृद्ध जो उस समय से लेकर आज भी भागलपुर में हैं, वो कहते हैं कि उन दिनों मीडिया ने
अहम रोल अदा किया इस कांड का पर्दाफाश कर पुलिस की हैवानियत सामने लाने में। कहते हैं बाद में ये भी पता चला कि जिन 33 लोगों की आंखें फोड़ी गई थी उनमें सभी हार्डकोर अपराधी नहीं थे, मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की मनमानी जरूर थी। कहते तो ये भी हैं कि जब मामला उनके खिलाफ हुआ, यानी पुलिस के खिलाफ, तो भागलपुर पुलिस के समर्थन में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन लोगों की भीड़ जो अपराधियों का शिकार हुए थे और उनके नज़र में पुलिस की गंगाजल की कार्रवाई ही असली इंसाफ था। उन दिनों पुलिस के ऑपरेशन गंगाजल से पीड़ित लोगों के लिए राजकुमार मिश्रा नाम के वकील ने कानूनी लड़ाई लड़ी। ये वही वकील थे जिन्होंने इस मामले को करीब से देखा और फिर सभी पीड़ित तक पहुंचे। मई 1980 में राम कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में इन घटनाओं की जानकारी देते हुए पत्र लिखा। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और 15 पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया, लेकिन सजा मिली सिर्फ 2 को ही। मामला आगे संसद में भी पहुंचा और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भावनात्मक लहजे में कहा कि अपने ही देश के नागरिकों के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। पर यह सब कुछ देखकर लगता है कि कुछ भी हो सकता है अगर कोई अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे तो। यह आपने आज की कहानी में भी देखा। अब आपका इस पूरे घटना पर क्या कहना है? क्या भागलपुर पुलिस का उस समय अपराधियों से निपटने का ये ऑपरेशन गंगाजल वाला तरीका सही था या गलत, अमानवीय था या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।